मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरा मालूम चल जाएगा आप लोगों को। अभी देखिए हम लोग वोट कास्ट करते हैं, किसी मेंबर को इलेक्ट करते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं और असेंबली में भेजते हैं। उन लोगों का काम क्या है, जो कॉमन पीपल है, जो एरिया का पीपल है, उन लोगों को कॉमन प्रॉब्लम जो है, वो असेंबली में और पार्लियामेंट में रेज़ करना। ऐसा नहीं है वो लोग एजुकेटेड नहीं है, वो लोग एजुकेटेड है। लेकिन क्यों ऐसा लगता है वो लोग मतलब असेंबली या पार्लियामेंट जाके जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो वोटर के कॉमन प्रॉब्लम है, उन एरिया के जो लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ को लेके, जो ओनली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से ही सॉल्व हो सकती है, तो वो लोग वो मतलब प्रॉब्लम को रेज़ नहीं करते। कुछ ऐसा लोग डायरेक्ट तो पार्लियामेंट जाके हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं बोल पाएँगे ना, थोड़ी ना हम लोग बोल पाएँगे। हम लोग का प्रॉब्लम बोलेगा रेस्पेक्टिव मेंबर बोलेगा। कभी उन लोग को भेजा ही है हम लोगों का प्रॉब्लम रेज़ करने के लिए। आम पब्लिक का ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, एक रिसेंटली एक मेंबर है जो रेस्पेक्टिव राघव चड्ढा जी, जिन्होंने एक एक्सप्लेन किया सुन एकदम मतलब जो कॉमन पीपल का प्रॉब्लम है, बैंक में ही हो व दूसरी साइड में ही हो, उन्होंने अच्छी तरह से पार्लियामेंट में इश्यू राज्यसभा में इश्यू एक मतलब उन्होंने रेज़ किया। अभी प्रॉब्लम क्या-क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये प्रॉब्लम हम शेयर करने का एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, वो है सोशल मीडिया। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और हम जाके ना पार्लियामेंट में बैठ के ये हम लोगों का प्रॉब्लम बोल पाएँगे क्योंकि हम लोग इलेक्टेड नहीं है। इवन वो राइट्स भी हम लोगों को नहीं है। अगर होता तो ऑब्वियसली मैं और भी प्रॉब्लम पार्लियामेंट जाके मैं बोल पाता। लेकिन कोई सोर्स नहीं है, यही सोर्स है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो हम लोग का पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग का चार्ज काटा जाता है। अरे बाबा! हम लोग का पैसा है, बैंक में एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज काटते हैं। रिसेंटली मेरा काट दिया 236 ना ऐसा अमाउंट काट दिया एसबीआई से। ट्रांज़ैक्शन के नाम पे सुन रहा हूँ चार्जेस काटेगा। एसएमएस के नाम पे चार्ज काट रहा है। अरे हमें एसएमएस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, देते क्यों आप लोग? उसके नाम पे चार्ज काट रहे हो आप लोग। एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज काट लो। अगर बैंक में हम लोगों का ज़ीरो बैलेंस भी होता है, तो उसकी वजह से आप लोग चार्ज काटते हो। मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक में ज़ीरो बैलेंस ही होगा ना। अगर हम लोग के पास पैसा नहीं किसी चौथी समस्या, हिडन चार्जेस और फीस। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे, ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है, ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं, तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है। जो भी हो, अगर पैसा नहीं है, उनके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, तो किस लिए आप लोग चार्ज काट रहे हो? वो बताओ तो सही, किस लिए, किस रीज़न्स के? तो अगर ज़ीरो बैलेंस है, गवर्नमेंट के थ्रू से कोई 1 लाख 2 लाख उधर डिपॉज़िट कर दो।
तो इस बंदे के पास तो पैसा नहीं है, चलो दे देते। वो तो नहीं करेंगे, ज़ीरो बैलेंस है, बैंक वाले तुरंत चार्ज काट देते माइनस। मेरा भी है एक अकाउंट में, मैंने रखा ही नहीं, ज़ीरो बैलेंस करके रखा था, तो मेरा चार्ज काट दिया। ऐसा चल रहा है आम आदमी के साथ। जो रिच है वो लोग इस छोटे-छोटे अमाउंट को मतलब ध्यान ही नहीं देते। ध्यान कौन देता है? कॉमन पीपल, हम लोग देते हैं, हम लोग मिडिल क्लास। क्योंकि हम लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली ₹10 ध्यान से खर्च करते, जहाँ ज़रूरत है उधार ही खर्च करते। लेकिन बैंक वाले वही मतलब हम लोग के पैसे मतलब ज़ीरो बैलेंस के नाम पे पैसे लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस नाम के पैसे लेते हैं, एसएमएस चार्ज के लिए पैसे लेते हैं, और क्या-क्या चार्ज है भाई, मतलब क्या बोलूँ। और तो क्रेडिट कार्ड वाले, बैंक के क्रेडिट कार्ड, पहले तो आपको मतलब मिष्टी-मिष्टी बात बोल के आपको समझाएगा, आप ऐसा-ऐसा कर सकते हो, और जिस दिन आपका पेमेंट मतलब टाइमली पे नहीं कर पाए, उसके बाद आपका गला दबा लेगा। ऐसा ही हुआ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एचडीएफसी बैंक का। हाँ, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, 1200 मतलब मेरा बिल जनरेट हुआ था आई थिंक, मैंने 1000 पेड किया था। मैंने पैसा था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितना वो लोग चार्ज करते हैं। मैंने 1000 पेड किया था, 200 रिमेनिंग था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया एक्चुअली जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर मतलब चार्ज कटना चाहिए, लेकिन नहीं, उन लोगों ने जो आउटस्टैंडिंग 1200 था उसके ऊपर उन्होंने चार्ज काट दिया। नेक्स्ट मैंने 200 पेड नहीं किया, इसके लिए नेक्स्ट बिल में अगेन 1200 मतलब ऐसा कुछ अमाउंट आया। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, जहाँ आप लोग इतना अमाउंट ले रहे हो 200 के लिए इतना चार्ज कर रहे हो, उसके बाद कुछ अमाउंट मतलब चार्ज रिड्यूस किया था। देखिए क्रेडिट कार्ड के नाम पे, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को सब मालूम है, गवर्नमेंट के अंडर आरबीआई के अंडर ये सब हो रहा है। और आईसीसी के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप फुल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप अगर पेड नहीं करते हो तो चार्जेस कितना कटेगा जानते हो? 3.75 आई थिंक ऐसा कुछ, और जीएसटी आईजीएसटी तो है ही। तो एनुअली कितना हुआ? 45%, 45% एनुअली। ये तो आरबीआई को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है। क्यों आप लोग आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगाते हो? क्यों रिमेनिंग अमाउंट पे क्यों नहीं? और इतना क्यों है अमाउंट चार्ज? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है 3.7? 1% होना चाहिए, 12% ईयरली होना चाहिए, 1% मंथली होना चाहिए। अगर ये वीडियो किसी सोर्स से अगर गवर्नमेंट तक पहुंच जाए तो एक्शन लीजिए इन अननेसेसरी चार्ज के ऊपर, क्योंकि आम आदमी बहुत झेल रहा है। ऐसे ही उनके ऊपर मतलब ऐसा लोन वैसा लोन कुछ ना कुछ है ही, उसके ऊपर चार्ज मतलब अभी जहाँ जाओ उधर ही जीएसटी है, सब जगह जीएसटी है। मतलब ऐसा लग रहा है बाय बॉर्न से लेके टिल डेथ तक हमें जीएसटी पे करके 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 ही चले जाना है। जीएसटी पे करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मतलब चार्ज मतलब पे करने में दिक्कत होता है आम आदमी को, होता है आम आदमी को। क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली मतलब खर्च भी ध्यान से करते हैं, क्योंकि उतना उन लोगों के पास सोर्स नहीं है ना, और उनके लोन का भी एक बर्डन होता है, लोन का भी बर्डन एक होता है। और ये तो क्रेडिट के, तो आई रिक्वेस्ट टू यू पीएम सर, इवन फाइनेंस मिनिस्टर मैम, इस सब के ऊपर आप लोग एक सर्वे कीजिए, और जल्द ही जितना कम हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाइए। और आरबीआई भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के नाम पे कस्टमर को देता ठीक है, लेकिन मतलब एक बात है, लेने के बाद कस्टमर एक बार लत लग जाता है ना, उसके बाद फंस जाता है कस्टमर क्रेडिट कार्ड के पीछे। तो इसलिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकालना चाहिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली के हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंथली 3.75 या कुछ चार्ज लगा देते हैं, और मतलब कस्टमर को पे करना पड़ता है। डिले हो सकते हैं, कस्टमर देखिए प्रॉब्लम किसी भी वक्त किसी पर्सन के ऊपर आ सकती है। ऐसा नहीं है जब मैंने आज ले लिया क्रेडिट कार्ड के पैसा, मुझे टाइम दे दिया, उसी टाइम में अगर पे नहीं कर पाऊँ, प्रॉब्लम आ सकती है। मैं टाइम पे नहीं कर पाया, ऐसा नहीं मैं पे नहीं करूँगा, पे तो करना ही है, मैं लिया है तो मैं पे करना पड़ेगा, लेकिन चार्जेस जो है वो ज़्यादा होता है। सो यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को। सो
एक आप लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक के जो अननेसेसरी चार्ज है, इनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। नहीं तो मतलब आम आदमी ऐसे ही कंगाल है और भी कंगाल हो जाएगा। सो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, और नहीं लगा तो तब भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन इतने टाइम तक देखने के लिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।